क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिव्य मंत्र जो न केवल आपको शारीरिक संकटों से बचाता है बल्कि अदृश्य बुराइयों, ग्रह दोषों, शत्रु उपद्रव और दुर्भाग्य को भी दूर कर देता है। यह कवच कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणपति का वज्र सा अटूट कवच है। नाम है श्री महागणपति वज्र पंजर कवचम। कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों ओर अंधेरा है, मन में एक अनजाना भय, अचानक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन जैसे ही आप इस स्तोत्र का उच्चारण करते हैं, ऐसा लगता है मानो चारों ओर अदृश्य वज्र की दीवार खड़ी हो गई हो। कोई भी दुष्ट शक्ति, नकारात्मक विचार या अशुभ ग्रह प्रभाव उस दीवार को भेद नहीं पाता है। यही है इस कवच का चमत्कार। पुराणों में गणपति को विघ्नहर्ता, संकट मोचन और सिद्धिदाता कहा गया है। लेकिन यह बात केवल बाधा हटाने की नहीं है। यह कवच गणपति की उस शक्ति का आवाहन करता है जो स्वयं इंद्र के वज्र से भी अधिक प्रबल है। वज्र पंजर का अर्थ होता ही है वज्र से बना हुआ अभेद्य पिंजरा। जब यह कवच आपके चारों ओर हो तो चाहे कैसी भी विपत्ति हो, आपको छू तक नहीं सकती। कहते हैं इस कवच का पाठ करने से अकाल मृत्यु का भय मिटता है, शत्रु निष्क्रिय हो जाते हैं, ग्रहों के प्रकोप शांत हो जाते हैं, तांत्रिक आक्रमण और नजर दोष समाप्त हो जाता है और सबसे बड़ी बात, साधक के भीतर एक अदम्य आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती है। इस कवच की उत्पत्ति का रहस्य भी अत्यंत रोचक है। यह कोई साधारण स्तोत्र नहीं है बल्कि गणेश पुराण में वर्णित एक गुप्त अध्याय से लिया गया है। इसे महर्षि नारद ने भगवान गणपति की कृपा से प्राप्त किया और गणेश भक्ति के साधकों के लिए प्रकट किया है। यह स्तोत्र वास्तव में आध्यात्मिक सुरक्षा का बीमा है, लेकिन इसका प्रीमियम केवल एक ही है, श्रद्धा और नियमित पाठ। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा जरूर देखिएगा। इस स्तोत्र का रहस्य, इस स्तोत्र का चमत्कार बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। इस स्तोत्र का यदि आपने एक बार पाठ करना प्रारंभ कर दिया, फिर देखिए कैसे होता है आपके जीवन में चमत्कार। हर प्रकार की बाधाओं का होगा अंत। इस स्तोत्र का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इस स्तोत्र में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एनर्जीज छुपी हुई हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए दोस्तों, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां समय समय पर देखने और सुनने को मिलती रहें। क्या आप जानते हैं यह कवच केवल संकट में ही नहीं बल्कि हर महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा, परीक्षा, व्यापार आरंभ, विवाह या नए जीवन चरण की शुरुआत में भी किया जाता है। इसे करने वाला व्यक्ति मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर सुरक्षित हो जाता है। और सबसे अद्भुत तथ्य, कोई संत महात्मा कहते हैं जब यह कवच मंत्र शक्ति से चार्ज होकर साधक के चारों ओर स्थापित होता है तो वह स्वयं भगवान गणपति के महामूर्त स्वरूप के समक्ष बैठा होता है, जो अपने त्रिनेत्र से हर दिशाओं पर नजर रखकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी स्तोत्र का पाठ विधि और साथ ही महत्व। इस स्तोत्र का उल्लेख गणेश पुराण के उपासना खंड में मिलता है। इसे महर्षि नारद ने रचा और प्रथम बार भगवान गणपति की आराधना हेतु प्रस्तुत किया। मान्यता है कि इसे भगवान गणेश ने स्वयं नारद जी को प्रकट किया था, जिससे वे असुरों और दैत्य शक्तियों से सुरक्षित रह सके। यह कवच एक मंत्रात्मक सुरक्षा चक्र है। वज्र पंजर का अर्थ होता है वज्र सा अभेद्य सुरक्षा कवच। इसके जप से शरीर, मन, आत्मा पर दिव्य आभा मंडल बन जाता है। यह नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत बाधा, ग्रह दोष, अशुभ योग, शत्रु भय और रोगों से रक्षा करता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? सबसे पहला, सुरक्षा, अदृश्य एवं दृश्य सभी प्रकार की बाधाओं से बचाव होता है। सफलता, कार्य सिद्धि और विघ्नों का नाश होता है। आध्यात्मिक शक्ति, ध्यान, साधना और मनोबल में वृद्धि होती है। ग्रह शांति, शनि, राहु, केतु और मंगल दोष में विशेष लाभ होता है। यात्रा सुरक्षा,
लंबी यात्राओं या जोखिमपूर्ण कार्यों से पहले इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करनी चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी या बुधवार के दिन आरंभ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। गणपति भगवान को धूप दीप अक्षत दुर्वा और मोदक से पूजन करें। श्री श्रद्धा और एकाग्रता से इस स्तोत्र का पाठ करें। पूजन करने से पहले आपको अपने नाम और गोत्र से संकल्प अवश्य ले लेना है। संकल्प लेने के बाद ही इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। प्रिय मित्रों, मैं तो कहूंगा कि आप कम से कम इस स्तोत्र का 40 दिन पाठ करके देखें, फिर कैसे होता है आपके जीवन में चमत्कार। 40 दिन यदि आपने पाठ कर लिया तो 41वें दिन अपने आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि यह स्तोत्र आपके चारों ओर एक प्रकार का सुरक्षा कवच बनाएगा। साथ ही साथ आपके काम धंधे में बरकत प्रदान होगी। साथ ही साथ जीवन में आपको हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती रहेगी। यह कवच भगवान श्री गणेश जी का एक बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। गणेश जी को विघ्न विनाशक के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों में श्री गणेश वज्र पंजर कवच को विशेष श्रेणी में बताया गया है। कहते हैं इस कवच को सिद्ध कर लेने मात्र से मनुष्य के लिए हर काम संभव हो जाता है। गणेश वज्रपंजर कवच भी नारायण कवच ही जैसा प्रभावशाली कवच है। तो आप सभी इस स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ करें। वैसे तो आप इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, लेकिन यदि आप इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने में असमर्थ हैं तो कम से कम बुधवार के दिन इसका अवश्य पाठ करना चाहिए। कम से कम 11 बार पाठ करें। यदि प्रतिदिन पाठ करते हैं तो कम से कम 11 बार पाठ करना प्रारंभ करें और 41 दिन तक अवश्य करके देखें। वैसे इस स्तोत्र को 10 लाख बार पाठ करने से यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है और उसके बाद फिर आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सब कुछ आपको मिल जाता है। आइए इस स्तोत्र को श्रवण करते हैं। श्री महागणपति वज्रपंजर कवचम पूर्वपीठिका महादेवी गणेशस्य वरदस्य महात्मनः कवचम ते प्रवक्ष्यामि वज्रपंजरकाभिधम् विनियोगः। ओम अस्य श्री महागणपति वज्रपंजर कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महागणपति देवता गम बीजम ह्रीं शक्तिः कुरु कुरु कीलकं वज्र विद्यादि सिद्ध्यर्थे महागणपति वज्रपंजर कवच पाठे विनियोगः। उसके बाद ऋषियादि न्यास करना आवश्यक होता है। श्री भैरवर्षये नमः शिरसि, सिर में हाथ लगाएंगे। गायत्री छंदसे नमो मुखे, मुख में हाथ लगाएंगे। श्री महागणपति देवताय नमो हृदये, हृदय में हाथ लगाएंगे। गम बीजाय नमः गुह्ये, ह्रीं शुक्ताय नमः नानाभो, कुरु कुरु कीलकाय नमः पादयो, वज्र विद्यादि सिद्ध्यर्थे महागणपति वज्रपंजर कवच पाठे विनियोगः। नमः सर्वांगे। करन्यास गाम अंगुष्ठाभ्यां नमः, गेम तर्जनीभ्यां नमः, गोम मध्यमाभ्यां नमः, गैम अनामिकाभ्यां नमः, गौम कनिष्ठिकाभ्यां नमः, गह करतल कर्वष्टाभ्यां नमः। अंगन्यासः गाम हृदयाय नमः, गेम शिरसे स्वाहा, गोम शिखाय वसड़ा, गौम कवचा गयम कवचाय हम, गौम नेत्रत्रयाय वसड़ा, गह अस्त्राय फटा। ध्यानाम विघ्नेश विश्ववन्द्यं शोभिपोलायसं लोकरक्षा प्रदक्षं साक्षात् सर्वापदासु प्रसमनसुमतिं पार्वती प्राणशूनुं। प्रायः सर्वासुरेन्द्रैः सासुरमुनिगणैः साधकैः पूज्यमानं कारुण्येनान्तरायामितभयशमनं विघ्नराजं नमामि। कवचपाठः। ओम श्रीं ह्रीं गं शिरः पादो महागणपते प्रभुः विनायको ललाटं मे विघ्नराजो भ्रुवो मम। पातु नेत्रे गणाध्यक्षो नासिकां मे गजाननः। श्रुति मे वतु हेरम्बो गण्डौ मे मोदकासनः। द्वैमातुरो मुखं पातु चाधरौ पात्परिन्दमम्।
द्वये मातुरो मुखं पातो चाधरो पात्वरिन्दमः दन्तान् मम एकदन्तो व्यद्वक्रतुण्डो वदादृशाम् गङ्गाङ्गेयो मे गलं पातु स्कन्धो सिंहासनोऽवतु विघ्नान्तको भुजो पातु हस्तौ मूषकवाहनः उरु ममावता नित्यं देवस्त्री पुरुघातनः हृदयं मे कुमारो व्याजयन्तः पार्श्वयुग्मकम् प्रद्युम्नो मेवतात् पृष्ठं नाभिं शङ्करनन्दनः कटिं नन्दे गणः पातु शिष्णं विश्वेश्वरोऽवतु मेढे मेवतु सौभाग्यो भृङ्गिरीटे च गुह्यकम् विराट् कोवतादूरो जानुमे पुष्पदन्तकः यङ्गे मम विकर्तोऽभ्याद् गुल्फावन्त्यगणोऽवतु पादौ चित्तगणः पातो पादाधो लोहितोऽवतु पादपृष्ठं सुन्दरोऽभ्यान्नो पुराढ्यो वपुर्मम विचारो जठरं पातु भूतानि चोग्ररूपकः शिरसः पादपर्यन्तं वपुः सप्तगुणोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्तं वपुः पातु विनर्तकः विस्मारितं तु यत्स्थानं गणेशस्तत्सदावतु पूर्वे मां ह्रीं करालोऽभ्या दाग्नेये विकरालकः दक्षिणे पातु संगारो नैऋत्येन्द्रुर्भैरवः पश्चिमे मां महाकालो वायो कालाग्निभैरवः उत्तरे मां सुतास्योऽभ्या दैशान्यमशुकातमकः प्रभाते सुतपत्रोऽभ्यात् सहस्रारस्तु मध्यमे दन्तमालादिनान्तेभ्यः निशिं पात्रं सदावतु कलशो मां निषेधेभ्यान् शान्ते परशोस्तथा सर्वत्र सर्वदा पातो संख्ययुग्मः च मद्वपुः ओम ओम राजकुले हौं हौं रणभये ह्रीं ह्रीं उद्युतेवतात् श्रीं श्रीं शत्रुगृहे सौं सौं जलभये क्लीं क्लीं वनान्तेवतु ग्लौं ग्लूं ग्लैं ग्लं गुं शत्रुभीतेषु महाव्याध्यार्तिषु ग्लौं गं गौं नित्यं यक्षपिशाच भूतफणिषु ग्लौं गङ्गणेशोऽवतु फलश्रुति इतीदं कवचं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं वज्रपञ्जरनामानं गणेशस्य महात्मनः अङ्गभूतं मनुमयं सर्वाचारैकसाधनं विनानेन न सिद्धे स्यात् पूजनस्य जपस्य च तस्मात् कवचं पुण्यं पठेद्वा धारयेत् सदा तस्य सिद्धिर्महादेवे परस्था परलौकिके यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति पाठतः अर्धरात्रे पठेन्नित्यं सर्वाभीष्टफलं लभेत् इति गुह्यं सुकवचं महागणपतेः प्रियं सर्वसिद्धिमयं दिव्या गोपयेत् परमेश्वरे। प्रिय मित्रों, यह था श्री रुद्रयामल तंत्र में वर्णित श्री महागणपति वज्र पंजर कवच स्तोत्रम। तो प्रिय मित्रों, इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें और अपने जीवन में हर प्रकार की आज़ादी पाएं, हर प्रकार के कष्टों का निवारण करें, हर प्रकार की परेशानियों का निजात पाएं, धन वैभव सुख शांति संपदा संतान शत्रुओं से रक्षा पाएं और साथ ही आपके ऊपर भगवान गणपति की विशेष कृपा पाएं। तो मित्रों, यह था श्री वज्रपंजर कवच
यदि आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।